सो हे गाइस, तो जैसा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिया मिस बैंक्सी के साथ ट्रायल बैटल फील्ड में आ गया था, जहां पर उसका सामना युवान किंग के ग्रैंडसन से हो जाता है, जिसे वो यहां पर जान से मार डालना चाहता था ताकि वो उसके ग्रैंडफादर से अपने ह्यूमैनिलेशन का बदला ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सिया उसे अकेले पाकर बहुत ज्यादा पीटता है और उसे एक सुनसान और वीरानी सी जगह में ले जाकर खूब पिटाई करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि युवान किंग का ग्रैंडसन कहने लगता है कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। ऐसा तो सिर्फ एक ही जीनियस बंदा था जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने एंशिएंट माइंड के अंदर कैद कर दिया था ताकि मैं उसकी जगह एडमिशन ले सकूं। क्या यहाँ वही तो नहीं जहाँ पर सिया को दिखाया गया? वो एकदम से तैयार था उसे निपटाने के लिए। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर सियाओ ने अपने इमोर्टल स्वॉर्ड को निकाल लिया था, जिस इमोर्टल स्वॉर्ड को लेकर एक पावरफुल सा हमला कर देता है। उससे बैरियर था उसे वो ब्रेक कर देता, तोड़ देता है। जहाँ पर हमें सियाओ का एक खतरनाक स्वरूप दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फोरहेड पर एक पैटर्न ग्लो करने लगता है। यहाँ पर इसके इतने खतरनाक रूप को देखकर युवान किंग का ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर सियाओ से रहम की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मेरे ग्रैंडफादर को नहीं जानते क्योंकि मैं उनका एक लौता ग्रैंडसन हूँ। तो अगर तुमने मुझे एक खरोंच भी पहुंचाई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हम देखते हैं कि सिया उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उसके अंदर घुसा देता है और बड़ी बेरहमी से उसको जान से मार देता है और कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बात तुम्हारी ग्रैंडफादर की बारी आएगी। तो उसके पास जो ताबीज होती है वो उड़कर वहां से जाने लगती है। तो वो भाग रही थी लेकिन सिया उसे भागने नहीं देता है और उसे वहीं पर रोककर डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कहने लगता है कि अब तुम बिना किसी फिक्र के शांति से मर सकती, क्योंकि अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर तुम्हारी जान कैसे गई। और तुम जरा सा भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उसके ब्लड को अपने स्वॉर्ड पर लगा देता है और फिर सिया उस ब्लड का यूज करके उस चट्टान पर एक मैसेज छोड़ देता है, जहाँ पर उसने लिखा था कि यहाँ पर इस बंदे को उसके गुनाह की सजा मिली है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिया को अपने पीछे से लड़ाई करने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर वह लड़ाई हो रही थी वहां पर बहुत सारे बोरगॉड और सर्वेंट फाइट कर रहे थे, जहाँ पर अब हमें कुछ स्पाइरल ब्लेड्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिस बैंक्सी के ऊपर जाकर अटैक करने लगते हैं, जिनका वो सामना कर रही थी। यहाँ उनका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, शार्प ब्लेड जैसी चीजों से उस पर अटैक कर रहा था, जिन्हें वो बड़ी आसानी से डॉज करती हैं। तभी सिया वहां पर आता है और मिस बैंक्सी से कहने लगता है कि क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। तो मिस बैंक्सी कहती हैं कि अभी तुम उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तो इसलिए इन सब से दूर रहो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो सुनकर सिया भी उनकी बात मान लेता है। जिसके बाद अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और बोरगॉड आ जाता है जिसकी एंट्री कमाल की थी, जो कि यहाँ पर आते ही मिस बैंक्सी के ऊपर एनर्जी करता है, जिस पर मिस बैंक्सी भी अटैक कर देती है, जिससे दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के बोरगॉड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनकी एंट्री कमाल की होती है। जहाँ पर अब हम लोग यहाँ मौजूद कुछ एंशिएंट डिसाइबल को भी देखते हैं। सिया उन सभी बोरगॉड्स को देखकर दूर आ जाता है और कहने लगता है कि अब तो अच्छा है, यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, अब तो देखना ही होगा कि आखिर बैटल विनर कौन होगा। यह कहते ही वह वहां से दूर रुककर इनकी फाइट देखने के लिए बैठ जाता है। इसके साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस बैंक्सी यहाँ पर दूसरे बोरगॉड से फाइट करना शुरू कर देती हैं और उस पर जोरदार अटैक कर देती हैं, जो देखकर वो बंदा भी अपने स्पाइरल को कास्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक अटैक भी रेडी करते हुए दोनों अपने अपने पावर्स से अटैक करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके अटैक आपस में कोलैप्स करते हैं, वहां पर एक जोरदार सा धमाका होता है। या फिर मिस बैंक्सी कहने लगती है कि लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, बिल्कुल एक म्यूजिक की तरह, इसलिए तुम्हें अपने डिजायर्स को लिए ट्रूथफुल होना चाहिए, तभी तुम खुद के ट्रूथ सेल्फ को पहचान पाओगे। जिसे सुनकर दूसरा बोरगॉड कुछ नहीं कहता। यहाँ पर फिर मिस ने डिवाइस जिधर को समन कर लेती हैं, जिसका असल में हमें नाम बताया जाता है सोल म्यूजिक आर्टिफैक्ट। यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि डर तो नहीं लग रहा, जो कहते ही वो अपने वेपन का यूज कर देती हैं और जैसे ही वो उस वेपन, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल साउंड यहाँ पर अनलेश हो रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए एक जायंट सा पिलर निकलता है, जिसके साथ ही एक बड़ा पिचुअल ड्रैगन भी आ जाता है, जिसने अपने ऊपर पिलर को जकड़ा हुआ। यहाँ पर सिया समझ चुका था कि अब बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला है, इसलिए वो खुद को एक शील्ड में कैद कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम कि यहाँ पर जो पिलर निकला था वो तो बस 1% था, फिर भी हम देखते हैं कि असल में मिस बैंक्सी ने अपने जेड स्काई 3 फ्लावर डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था। यहाँ पर हम देखते हैं एक के बाद एक बड़े ड्रैगन निकलते हैं और वहां पर बहुत ही ज्यादा शानदार विशालकाय पिलर्स भी निकलते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर ब्लू रोशनी निकलने लगती है, जिससे मिस बैंक्सी के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट और स्कैरी लग रहा था। इसी दौरान हम दूसरे बंदे को भी देखते हैं
यहाँ पर वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है जो कि बैम्बू फॉरेस्ट मैनिफेस्टेशन होता है, जिससे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बैम्बू फॉरेस्ट डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि पियानो का साउंड भी काफी ज्यादा वंडरफुल है, बिल्कुल किसी ढंडर की तरह। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल क्लीन बीस्ट अपने उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा पावर बहुत ही कमाल का है, लेकिन मेरे इस क्लीन के आगे तुम्हारा ड्रैगन नहीं टिकने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक लीफ को पकड़कर उससे इस जायंट बैम्बू लीफ में बदल देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था। इसी दौरान वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा यह सपना कि तुम मुझे हरा पाओगी, यह आज मैं यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ। इसी दौरान बैंक्सी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने उसी वेपन इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती हैं और कहने लगती हैं कि सपना आज यहाँ पर सच होगा और किसी का टूटेगा तो वो वक्त बताएगा। नेक्स्ट सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि वह अपने उसी वेपन से स्लैशिंग अटैक कर देती है, जो कि यहाँ पर दूसरे बॉल गॉड्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इतना पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि बाकी के बॉल गॉड्स उसके सामने खड़े तक नहीं रह पा रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि सियाओ की शील्ड भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है और चंद सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ पर तो तभी हम देखते हैं कि मिस बैंक्सी का ड्रैगन फुल स्पीड के साथ दूसरे बॉल गॉड्स के प्लेन से टकराने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे कि यह दोनों बीस्ट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर अचानक से दोनों वहां अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस बैंक्सी कहने लगती हैं कि मैंने सुना था कि तुम दूसरों की बैटल में दखल अंदाज नहीं करते, लेकिन आज तुमने ऐसा करके इस बात को साबित कर दिया कि तुम लोग कितने गिरे हुए इंसान हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ अभी भी उसके हमले से बचता जा रहा था। यह बात सुनकर तो वो भी हैरान हो जाता है, जहाँ पर अब वो भी देखता है कि एक और बॉल गॉड यहाँ पर आते साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है। जहाँ पर इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है तो ये देखकर सियाओ कहने लगता है कि यहाँ तो मामला अब पेचीदा होने वाला है, इसलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे बॉल गॉड आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें देखने को वो व्हाइट ड्रेस वाली प्रिंसेस भी मिलती है। मौका पाकर बैम्बू वाले बंदे पर अटैक कर देती है, जिसे वो बंदा डॉज करते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है और वो अपने बैम्बू स्टिक को लेकर यहाँ पर सभी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए बहुत सारे बैम्बू लीव्स से एक बंदे पर अटैक कर देता है। जहाँ पर अब हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज करते हुए बड़ा थंडर पावर्स का यूज करने लगता है। दरअसल यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम शान बताया जाता है। यहाँ पर अब वो स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से काफी सारी चट्टानों को आपस में जोड़कर एक बहुत ही शार्प नुकीली ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो एक बैम्बू वाले बंदे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। इसी दौरान हम सियाओ को देखते हैं जहाँ पर चट्टानों के टुकड़े उस पर गिर रहे थे, जिनसे बचने के लिए सियाओ अपने मन में कहता है कि लगता है इन तीनों ने अपने मन में कोई प्लानिंग बना लिया है, जिससे कि ये लोग एक साथ मिलकर इस बंदे को यहाँ पर खत्म कर सकें। इसी दौरान हम उसी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल बॉल गॉड होने का दावा करती है। यहाँ पर अचानक से वो एक ट्रू डिवाइन ट्री डोमेन का यूज करने लगती है, जिससे बहुत सारे डिवाइन लीव्स एक साथ मिलकर बैम्बू वाले बॉल गॉड के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खून की उल्टी करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक ही जगह पर आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। उन्हें साथ में देखकर बैम्बू बॉल गॉड कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम तीनों शुरू से एक ही साथ मिले हुए थे और बस मेरे सामने नाटक कर रहे थे। साथ ही वह कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये गठबंधन है ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि बस मुझे यहाँ पर रोकने के लिए तुम तीनों यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाया था। जो कहते हैं वो अपने पावर्स को और अनलीश करता है। यहाँ पर उसकी यह बात सुनकर मिस बैंक्सी भी उन दोनों सबकी निगाहों में देखने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर समझ गई थी आकर उसके कहने का मतलब क्या था। यहाँ पर ये दोनों इसी बात को सुनकर भी कुछ नहीं कह पाते। यहाँ पर अब वो यह कह रहे थे कि तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। जो हुए जैसे ही वह वहां से भागने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि मिस बैंक्सी तुरंत ही भागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उसे इन दोनों पर शक तो हो ही गया था। तभी हम देखते हैं कि शॉन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, मिस बैंक्सी पर अटैक करने लगता है। वो अपने उसी मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करता है जिसे मिस बैंक्सी के आगे एनर्जी बीम आकर गिरती है। साथ ही एक ठंडल लाइटनिंग गिरने लगती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से काफी बड़े बड़े चट्टाने बाहर निकलने लगती हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस बैंक्सी के सामने एक के बाद एक जायंट पिलर आकर उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो पूरी तरह उनमें ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर मिस बैंक्सी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। सियाओ कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस बैंक्सी इस बंदे के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी होगी कि चंद सेकंड में इस बंदे ने धोखा दे दिया। इसी दौरान वो दूसरी प्रिंसेस जो खुद को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होने का दावा कहती है, वो कहने लगती है कि बिग सिस्टर चिंता मत करो, आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्पिरिचुअल रिवर को अपनी तरफ थ्रो कर देती है, रेम्बस को उसकी तरफ थ्रो कर देती है। अब यहाँ पर यह देखकर सियाओ कहने लगता है कि ये प्रिंसेस है जो शायद मिस बैंक्सी के लिए किसी भी तरह की कोई हेट नहीं रखती है, लेकिन हम तो
जानते हैं कि मिस बैंक्सी से कितनी ज्यादा नफरत करती है। इसकी वजह से वो मदद के बहाने मिस बैंक्सी पर अटैक कर देती है, जहां पर वो अपने डिवाइन रिबन से उसे पूरी तरह चारों ओर से कवर कर लेती है, जिससे वो बैरियर यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिसे ब्रेक करना लगभग नामुमकिन था। इधर मिस बैंक्सी बैक फाइट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो दो लोगों के बीच में गिर चुकी थी और उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पर अब यह सब देखकर सीहाओ भी कहने लगता है कि मैंने इस प्रिंसेस से बेकार में ही उम्मीद लगा रखी थी, क्योंकि यह तो उल्टा उसी पर हमला किए जा रही है। यहाँ पर मिस बैंक्सी भी हैरान होते हुए उसकी तरफ देखती हैं, जहाँ पर वो प्रिंसेस भी उसकी तरफ एक क्रिपी सी स्माइल पास करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पावरफुल वेपन यहाँ पर सीधा बैंक्सी पर अटैक कर देता है। मिस बैंक्सी अपने स्लैशिंग अटैक से डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वह प्रिंसेस गॉडेस उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं, तभी सिया बड़ी तेजी से सामने आकर अपने द फ्लावर के पेटल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक कर देता है। यह देखकर वो भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो अपने द फ्लावर के पेटल्स का यूज करते हुए डिवाइन रिबन्स को रिमूव कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो फ्लावर पेटल्स उसके डिवाइन रिबन से होकर गुजरते हैं तो रिबन यहाँ से डिसअपीयर होने लगता है। जहाँ पर अब यह देखकर प्रिंसेस हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर यह कौन है। तभी यहाँ पर शानक कहने लगता है कि मानना पड़ेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। इसके साथ ही सिया मिस बैंक्सी से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मिस बैंक्सी भी यहाँ पर उसके साथ निकलते हुए भागने लगती हैं। यहाँ से जाते जाते उसके हाथ में जो सील थी वो भी ब्रेक कर देती हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि आखिरकार ये बार बार एस्केप करने में कैसे कामयाब हो जाती है, जिसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिस बैंक्सी और सियाओ को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों लगातार एस्केप करने में लगे हुए थे। सियाओ मिस बैंक्सी से पूछने लगता है कि एक बंदा और 3 बंदे लोग यहाँ पर नाइंसाफी नहीं हुई, तुम लोगों को तो सच में बहुत अच्छे से मजे उठाने आते हैं। जिस पर मिस बैंक्सी कहती हैं कि हमारा मजाक मत उड़ाओ, इस वक्त मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ और अब मुझे उन दोनों से अपना बदला लेना है। मुझे उन दोनों को हराने के लिए एक नए अलायंस को बनाना होगा। यह सुनकर सियाओ कहने लगता है कि क्या तुम अपने रॉयल फैमिली के बीच में यह चीज करने वाली हो। मिस बैंक्सी पूरा नजारा चेंज हो जाता है, उसके सामने सभी चट्टानें टूटने लगती हैं। यह देखकर सियाओ भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यह पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर यह दोनों एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर अब इन दोनों को जमीन को फाड़ते हुए एक जायंट सी बॉडी नजर आती है। मिस बैंक्सी कहने लगती है कि पास्ट के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हुआ करते थे जो किसी ट्रायल वाले एरिया में आए, लेकिन किसी वजह से जब वो मारे जाते थे तो उनकी बॉडी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो अपने आप ही सेल्फ कॉन्शियसनेस गेन कर लेती है। इसकी वजह से बॉडीज अपनी विल पावर की वजह से जगह वॉक कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पर ट्रेजर्स भी उन्हें पावर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर हमें वो ट्रेजर्स मिल जाए तो यहाँ हमारे लिए कुछ कारगर होगा। इसके साथ ही हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस बैंक्सी की जो कंडीशन थी वो भी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब थी। सिया उनसे कहने लगता है कि तुम वहां जाकर रेस्ट करो और खुद को पूरी तरीके से हील करो, तब तक मैं मैटर को सॉल्व करता हूँ। चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी ने तुम पर हमला किया तो मुझे बस एक ही बार बता देना, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी निपटा लूंगा और तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी हेल्प भी जरूर करूंगा। यहाँ पर सियाओ को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में देखकर मिस बैंक्सी पूछने लगती है आखिर तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। बोलो मत, तीनों ही बॉरगॉड हैं जो तुमसे कई ज्यादा गुना पावरफुल हैं। वो चंद सेकंड में तुम्हारा काम तमाम कर सकते हैं। मैं नहीं जानती कि किस किस दम पर तुम उन्हें इतना ज्यादा कम आंक रहे हो। जो सुनकर सियाओ कहने लगता है कि मुझे खुद पर यकीन है और मैं एक हम्बल पर्सन हूँ। वही कहता है जो सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार मुझ पर यकीन करके देखो। इसी दौरान मौसम चेंज होना शुरू कर देता है। हमें देखने को मिलता है कि आसमान में रेड क्लाउड्स एक ही जगह गैदर होना शुरू कर देते हैं। उन रेड क्लाउड्स में से एक आई निकलकर चंद सेकंड में रेड कलर को लेजर से पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। देखकर मिस बैंक्सी उन ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं। फिर वो बताने लगती है कि हम चारों बॉरगॉड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और हम सभी में बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल चल रही थी, लेकिन फेंगशियांग ने भी कुछ नहीं किया और खामोश रहा। इसी अब जब मैं उसकी एग्जिस्टेंस को देखती हूँ तो लगता है कि उसने अब डार्क पैलेस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यह सुनकर सियाओ पास्ट का वो सीन याद करता है जब वो पर्पल हेयर वाली लड़की के मेमोरी में झांक रहा था, जहाँ पर उसे फेंगशियांग के बारे में यह जानकारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। जिसके बाद इसके साथ ही वो मिस बैंक्सी से कहने लगता है कि चलो अलग हो जाना चाहिए, तुम्हारी मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेले ही उन तीनों को हैंडल कर सकता हूँ। इस बात को सुन जिस पर सियाओ कहने लगता है कि तुम सीरियसली इंजर्ड हो और इस वक्त तुम्हारी रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे से इस ब्रेसलेट जैसी चीज को अपने पास रख लो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जहां पर हम देखते हैं कि मिस बैंक्सी उसके सर से उस ब्रेसलेट जैसी चीज को अपने पास रख लेती है। इसके बाद सियाओ वहां से तुरंत ही चला जाता है। मिस बैंक्सी अपने मन में कहती है कि इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या ही
वही इंसान है जिसे फैंग फैमिली लगातार सप्रेस करने में लगी हुई है। जिसके अब अगले सीन में हमें उसी वॉर गॉड्स को दिखाया जाता है जहां पर वो अकेले फैंगसियांग के थर्ड डीमन आई से फाइट कर रहा था, जहां पर उससे बहुत सारे शॉट्स गिरे हुए थे, जहां पर वो उनके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि यकीन नहीं होता कि फैंगसियान इस हद तक पावरफुल बन चुका है। तभी वहां पर सियाओ भी आ जाता है। यहाँ पर वो उसकी डीमन आई को देखकर कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि आखिर यह बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पर वो उस बंदे को अकेले देखकर कहने लगता है कि आखिर यह यहाँ पर अकेले कर क्या रहा है। बाकी लोग कहने लगते हैं कि इसके साथ ही पीछे से वॉइस कह रही थी कि कुछ लोग जो जब तक रुकने को ना कहा जाए तब तक वो लोग मानते नहीं है और हमारे लिए रास्ता बनाते जाओ। जहां पर हम देखते हैं कि वो लोग उन पर टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी सियाओ एक स्लैशिंग अटैक में उन तीनों को जान से मार देता है और उनको दो बाहों में काट कर रख देता है। ये देखकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। जहां पर सियाओ उनमें से एक को अपने पास बुलाकर उसे भी जान से मार देता है, क्योंकि यह लोग कमजोरों को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पर अब हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। इसके साथ हमें बताया जाता है कि फैंग फैमिली सियाओ को क्यों सप्रेस करना चाहती है। अगर ये लोग 3000 प्रोविस के इस जीनियस से इतना खौफ में हैं, जहां पर वो बॉयज आगे बताती है कि फैंग फैमिली ने उसे 10 साल के लिए सप्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि उसके नाम में एंड में कहनाता है। हजारों साल पहले एक एंसेस्टर थे, उन्होंने एक पावरफुल पर्सन जो कि सी फैमिली से ही बिलोंग करता था, उसे एक जगह पर फाइट की। उसने अपने अंतिम वक्त में अपनी फैमिली इनहेरिटेंस को एक पर्सन के अंदर इनहेरिट कर दिया। फ्यूचर में वह बहुत ज्यादा पावरफुल डिसाइबर बनने वाला था, जो कि फैंग फैमिली के जड़ को पूरी तरह से उखाड़ देता। इसी वजह से फैंग फैमिली सियाओ के अंदर उसी पर्सन को देखती है जो उनके लिए एक बड़ा खतरा होने वाला था। इसलिए उन्होंने 10 साल के लिए उसे सप्रेस करने की कोशिश की। यहाँ पर सियाओ प्रेजेंट टाइम में आता है। इसके बाद साथ हम देखते हैं कि सियाओ अब एक बहुत ही बड़ा डिवाइन थंडर लाइटनिंग बॉल क्रिएट करता है। तो थंडर लाइटनिंग पावर्स को अपने स्वॉर्ड में कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक कर देता है और वो उन सभी को फैंगसियांग टियान के आजाद कर देता है, जिससे वहां के सारे डिसेबल्स आजाद हो जाते हैं और सियाओ को ग्रीट करते हुए वहां से चले जाते हैं। फैंगसियांग टियान को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। वो थर्ड डिवेक आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत हुई वो मेरी काम में इंटरफेयर करे। इसके साथ ही वह अपनी पावर से सियाओ पर अटैक करना शुरू कर देता। तभी वहां पर प्रिंसेस आ जाती है और सियाओ को बचा लेती हैं। यहाँ पर आते ही वो कहने लगती हैं कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें आज हम दोनों के साथ होना चाहिए। अगर तुम प्रिंसेस बैंक्सी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो जिन बातों को सुनकर सियाओ उसके मुंह पर जवाब देते हुए कहता है कि मेरी प्रिंसेस बैंक्सी से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम फैंगसियांग टियान को जान से मारने में प्लानिंग में मुझे शामिल करना चाहती हो तो शायद मैं शामिल होना चाहूंगा। जिसके साथ ही वो दूसरा बॉलगॉड अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे फैंगसियांग का डोमेन थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो खुद को सामने ले आता है। और यह सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, जिससे ऐसा देखकर वो प्रिंसेस बॉलगॉड कहने लगती हैं कि जरा इनकी एविलनेस को तो देखो, यहाँ तो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद हम फैंगसियांग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डोमेन एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो देखकर सियाओ कहने लगता है। हम देखते हैं कि फैंगसियांग अपने 300 फ्लावर नाम के एक डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था। यहाँ पर उसके पीछे एक क्रॉस टाइप्स का सिंबल भी बन गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंगसियांग टाइन अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए पावरफुल अटैक इन दोनों पर कर देता है, जो देखकर प्रिंसेस और वो बंदा भी काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।